हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का विज्ञान का वर्कशीट करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 2 है। यहाँ पे आज जो हमारा पार्ट है वो है प्रजनन। अब प्रजनन किसे कहते हैं, तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा, यह एक पिता है। मान लो पिता है, ठीक है। ओके, इनके हम बाल बना देते हैं अच्छे से। ये हमारे पिता हो गए, ठीक है। हेयर स्टाइल मैंने अच्छा बनाया ना। और एक हमारी यहाँ पर एक यह माता हो गई, ठीक है। मैडम जी के भी बाल अच्छे से बनाने पड़ेंगे, माता जी के। ये रो, ठीक है। ओके, शेडिंग भी कर दी। देखो, इससे अच्छी ड्राइंग मुझे नहीं आती। अब यहाँ पर क्या हुआ, माता पिता से जो बच्चा होता है, ठीक है। बच्चा भी क्यूट सा होना चाहिए, तो मेरे को इतना अच्छा ड्राइंग बनाने में, तो मैंने बोला ये लो, बच्चों की भी मैंने बच्चा है, ठीक है। तो अब देखो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेसिकली जनन, ठीक है। यह जनन कहलाता है। माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। तो यह हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये पिता हो गया और ये माता हो गया। यह माता हो गई। तो यहाँ से जो संतान हुई, इसी को हम जनन कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको जनन क्लियर हो गया कि अपने माता पिता से संतान का जन्म होना ही जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन का निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। लेकिन जीव जनन कैसे करते हैं? तो देखो, पादपों में जनन कैसा होता है? तो अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है। बीज, जो हम बीज लगा करके बोलते हैं ना, करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और कुछ पादप उनके विभिन्न कायिक अंगों जैसे तना, शाखा, पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। जैसे जनन को ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जहाँ पर बीज द्वारा किया जाएगा तो लैंगिक, और जहाँ पे पत्तों से, शाखाओं से, पत्तियों से, तने से, जैसे कि गुलाब की टहनी अगर आप लगा दो पौधे में तो गुलाब निकल जाता है, और पत्ते से भी कभी कभार पौधा निकलता है। और देखो, ये देखो, आलू से पौधा निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब अलैंगिक जनन है, ठीक है। और बीज लगा करके जब हम करते हैं तो लैंगिक जनन होता है, ठीक है। जंतुओं में जनन, सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं और या तो शिशु का जन्म देते हैं। अब जैसे कि ये बतख है, तो बतख जो देती है जन्म देती है, ठीक है। बंदर जो देता है जन्म देता है। मगर मगरमच्छ, या फिर मैं बात करूं मछली की, या फिर मैं बात करूं मुर्गी की, तो वो सब क्या देते हैं? वो सब अंडे देते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ से हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर होगा, उत्तर एक, उत्तर एक आपका होगा मुर्गी, मुर्गी, ठीक है। और आप लिख सकते हो मछली, और आप लिख सकते हो सांप। सांप भी बच्चों अंडा देता है, पैदा नहीं करता। अब बोला है शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बंदर, बंदर करता है बच्चे को, ठीक है। कुत्ता, ओ आप सब में ये मत समझना है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। कुत्ता एक जानवर है जो कि बेसिकली आपका जन्म देता है। बिल्ली, बिल्ली के लिए तो कोई नहीं बोलेगा सर, सर आप गलत बोल रहे हो, मगर कुत्ते में सबने बोल दिया होगा। तो ये हो गया। अब प्रश्न 3, जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं मिटा दे, मैं यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे देखो दूसरे कलर से, रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से, एक मिनट, ये रहा। तो बच्चों, जनन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ पूरी लिखनी है आपको, यहाँ तक, ठीक है ना। ये चीज़ पूरी, ये मैं मार्क कर देता हूँ पूरा का पूरा। तो ये जितना मैंने मार्क किया, ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा। तो अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।